चलिए क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं थ्योरम के बेसिस पे, जो हमने पिछली क्लास में थ्योरम डिस्कशन किया हुआ है आपसे। तो क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टू द होल पावर 5 प्लस 1/7x माइनस 5 टू द पावर 3 प्लस 1/√5x माइनस 4 प्लस 1/2 माइनस 3x प्लस √3x प्लस 2 dx। इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। क्लियर, हर एक इंडिविजुअल फॉर्मेट को हम सेपरेट करके यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 टू द पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/7x माइनस 5 टू द पावर 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/√5x माइनस 4 टू द पावर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √3x प्लस 2 dx। क्लियर। अब पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कौन सा फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x प्लस b टू द पावर होल n इक्वल टू 1/a ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। ये फॉर्मेट हमने रिजल्ट के फॉर्म में डिस्कस किया हुआ था आपसे। तो इस फॉर्मेट को हमें यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर। अब ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक, ए एक्स प्लस माइनस बी टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। ठीक ना, प्लस का भी फॉर्मेट आ सकता है और माइनस का भी आ सकता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहला रिजल्ट 2x माइनस 3 टू पावर 5, मतलब ax माइनस बी का फॉर्मेट अगर हम लेते हैं तो ax माइनस बी की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3 की होल पावर 5, और यहाँ पर n कितना है, n है 5। इस फॉर्मेट में अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास, डायरेक्ट रिजल्ट इसका 2x माइनस 3 टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1। अब देखो यहाँ पर x का जो कोफिशियंट है a, वो डिनोमिनेटर वाले पार्ट पे जा रहा है ना, जो रिजल्ट दिखा हुआ है। तो यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है, 2 है, तो इस 2 का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्मेट आपके पास 1/7x माइनस 5 टू द पावर 3। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 5 टू द पावर माइनस 3 dx प्लस अगले वाले फॉर्मेट को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस 4 टू द पावर माइनस 1/2 dx। समझ में आ रहा है सबको, प्लस ये किसका फॉर्मेट बन गया, 1/x का फॉर्मेट बन गया है ना। तो 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है, सेकेंड फॉर्मेट भी हमने आपसे डिस्कशन करा था, यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ मैं। एक फॉर्मेट हमने आपसे डिस्कशन किया था, फॉर्मेट क्या था हमारा, 1/ax प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होता है आपका 1/a log ऑफ मॉड ऑफ ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट। ये दो फॉर्मेट हमने पिछली क्लास में डिस्कशन किए। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ तो आपको विजुलाइज करने में आसानी होगी। ठीक, चलिए, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ मॉड ऑफ 2 माइनस 3x। ठीक है ना, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -3,
तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट में कितना जाएगा 1/-3। आ रही बात समझ में? प्लस नेक्स्ट फॉर्मेट क्या आपके पास, √of 3x + 2। तो रूट हटाओगे तो 1 + 2 आएगा पावर में, तो 1 + 2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या ऐसा, 3x + 2 की होल पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 3, तो हमने क्या कर दिया 1/3 से डिवाइड कर दिया। क्लियर? प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट प्लस c। ठीक, इतनी बात आई सबको समझ में यहाँ पर? चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये 5 + 1 6 हो गया, 6 × 2 हो गया 12। तो यहाँ से रिजल्ट कितना आ गया, 2x - 3 ⁻⁶ बाय 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 7x - 5 ⁻⁻2 डिवाइड बाय 2 -2 x की पावर n का फॉर्मेट। और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो 1/7 से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस यहाँ पर +1 करो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा इस वाले फॉर्मेट में। तो ये कितना जाएगा आपके पास 5x - 4 1/2 डिवाइड बाय 1/2। ठीक है ना, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 5, तो यहाँ पर 1/5 आ जाएगा, है ना, इस फॉर्मेट का यूज़ करके। समझ में आ रहा है? प्लस 1/3 1/-3, तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर। log ऑफ mod ऑफ 2 - 3x प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2/9, और इस 3 का इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/9 3x की पावर 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख लो मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा 2x - 3 ⁻⁶ डिवाइड बाय 12 माइनस 7x - 5 की पावर -2 डिवाइड बाय 14 प्लस 5x - 4 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 10 माइनस 1/3 log ऑफ 2 - 3x प्लस 2/9 3x + 2 की पावर 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। क्लियर हुआ सबको? यहाँ पर 1/5 × 1/2 है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि 5 × 1/2 का फॉर्मेट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 5 × 1/2 है, तो ये 1/2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 2/5। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें फॉर्मेट का यूज़ करके, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ना, ये जो फॉर्मेट लिखे हुए हैं, इन फॉर्मेट का यूज़ करके हमने यहाँ पर क्या करा, क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करा है। तो ऐसे आपको फॉर्मेट को यूज़ करते आना चाहिए। ठीक, और अगर बेसिक डिफ्रेंशिएशन याद है तो फॉर्मेट आपको फटाफट याद हो जाएंगे, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी याद करने में। ठीक है, याद करने का तरीका भी हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया है, कैसे याद करना है रिलेट करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये कितना जाएगा x + 2 लिखा, 2 को हम क्या लिख सकते हैं x + 1 डिवाइड बाय x + 1 का होल स्क्वायर dx। इसको हम सेपरेट करके लिख देते हैं, तो ये कितना जाएगा
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। तो एक्स प्लस वन से एक एक्स प्लस वन कैंसिल आउट हो गया, तो जो रिजल्ट बचा आपके पास वो क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन की पावर माइनस टू डी एक्स। ठीक। तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपके पास, कौन सा फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, फॉर्मेट भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी मॉड के अंदर प्लस कांस्टेंट, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है तो वन अपॉन ए यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, वन है, तो वन अपॉन वन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस, यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे एक्स की पावर एन का, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो ये कितना जाएगा, एक्स की पावर एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, तो नाउ लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। ये फॉर्मेट था एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन को हमने क्या लिख दिया, वन अपॉन एक्स प्लस वन, और प्लस माइनस ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस का साइन आ गया। क्लियर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है क्वेश्चन को हम कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। फॉर्मेट आपको यूज़ करते आना चाहिए, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फॉर्मेट आप फटाफट यूज़ करते यहाँ पर सीख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x माइनस 3 dx। क्लियर। तो इसके लिए हमने डिस्कशन किया था फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट था यार, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, हम प्लस माइनस भी लगा सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो ई की पावर एक्स होता है, तो मतलब ये कितना जाएगा, ई की पावर ए एक्स प्लस माइनस बी, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो ये कितना जाएगा, वन बाय ए। समझ में आ रहा है, और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्ट इसका आंसर अगर हम लिखें इस फॉर्मेट का यूज़ करके, तो वन बाय टू, ए की प्लेस पे क्या है, टू है, तो वन बाय टू ई की पावर 2x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर आप फॉर्मेट याद है तो आप आंसर फटाफट लिख सकते हैं, आंसर लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर 3x प्लस 2। क्लियर। अब इसके लिए फॉर्मेट हमने क्या डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, कि आपको बताया था यार कौन सा फॉर्मेट, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर प्लस माइनस भी लिख सकते हैं आप, डी एक्स। अब ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए, मतलब ए की पावर एक्स, एक्स की प्लेस पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस माइनस बी, तो ए एक्स प्लस माइनस बी डिवाइड बाय लॉग ए, बेस में कुछ नहीं है तो आप ई भी लगा सकते हैं, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो वन अपॉन ए क्या आ गया आपके पास, डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हम 1/3 a की पावर 3x प्लस 2 डिवाइड बाय लॉग ए, बेस कुछ नहीं तो आप ई भी लगा सकते हैं, प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस टाइप को आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 dx। इस टाइप के जब भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहला अप्रोच क्या करना है,
रैशनलाइजेशन। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो इसका सॉल्यूशन क्या है आपके पास, इसको आप क्या कर लो, पहले रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लो। तो ऊपर कितना जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइड बाय 3x प्लस 4 और क्या जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो 3x प्लस 1 dx। ठीक है, माइनस साइन के साथ। रैशनलाइजेशन किया हमने किसका, डिनोमिनेटर का। तो नीचे किसका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 1। डिनोमिनेटर का मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, रैशनलाइजेशन कर दिया। ठीक है ना। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। यार इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है कि यार जब जब आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, समझना, अंडर रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाय ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस डी। ये फॉर्मेट जब जब लिखा हुआ आता है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन के साथ ए एक्स प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ सी एक्स प्लस डी डी एक्स। ये याद कर लो, डायरेक्ट रिजल्ट है ना, सिंप्लीफाई करके। आई बात समझ में। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि यार आपको सिंप्लीफाई करने में फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने बैठेंगे तो सिंप्लीफाई करते समय आपको 10-5 स्टेप लग जाएंगे फालतू में। तो आपको ये डायरेक्ट स्टेप्स यहाँ पर याद रखनी कि इसका सिंप्लीफिकेशन ये होता है। ठीक, चलिए। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पर, तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x प्लस 4 प्लस अंडर रूट 3x प्लस 1 और dx। क्लियर। अब इसको आप क्या कर लो, सेपरेट कर लो। सेपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 अंडर रूट dx। ठीक है। अब फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 4 टू द होल पावर 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 1 टू द पावर 1/2 dx। ठीक। अब फॉर्मेट आप सबको पता है, क्या पता है, ax प्लस माइनस बी टू द पावर n का इंटीग्रेशन। जल्दी से बताओ क्या होगा, 1/a ax प्लस माइनस बी टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1। क्लियर। अगर प्लस का फॉर्मेट है तो प्लस वाला फॉर्मेट ले लो, अगर यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मेट है तो आप माइनस वाला फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, और यहाँ पर a x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो a डिनोमिनेटर में आ गया। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 क्या जाएगा डिनोमिनेटर में, मतलब क्या आएगा, 1/3 3x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस यहाँ पर कितना जाएगा बताओ, 1/3 कितना जाएगा, 3x प्लस 1 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। अब इस 2 को आप चाहो तो ऊपर लिख लो, तो 2/9 तो कॉमन आ गया। ठीक है ना,
ये 2 ऊपर चला गया यहाँ पर, और ये 2 ऊपर चला गया यहाँ पर, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से हो गया यहाँ पर, तो 2/9 तो कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बचा आपके पास, अंदर बचा 3x + 4 टू द पावर 3/2 प्लस 3x + 1 टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। क्लियर। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, ये जो फॉर्मेट है ये वाला, ये फॉर्मेट आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 8x + 13 अपॉन 4x + 7 dx। ठीक है ना, इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, तो सिंप्लीफाई करके अगर हम इसको लिखें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 8x + 13 को लिख सकते हैं 14 - 1। 14 - 1 क्या होता है आपका, 13 होता है, लिख सकते हैं ना। चलिए, डिवाइड बाय √of 4x + 7 dx। अब अगर मैं इसको सेपरेट करके लिख लूँ तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 8x + 14 डिवाइड बाय √4x + 7 dx माइनस 1/4x + 7 dx। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। चलो अब देखो, इस पूरे फॉर्मेट से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ठीक, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट था। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, 4x + 7, 2 कॉमन लिया तो 4x + 7 डिवाइड बाय √4x + 7 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 7 टू द पावर -1/2 dx। आया समझ में। अब ये देखो, ये तो सॉल्व हो जाएगा, रूट से रूट एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ऊपर रूट बचेगा। तो ये कितना जाएगा आपके पास, 2 × इंटीग्रेशन ऑफ √4x + 7, है ना। अब उस √4x + 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, प्लस इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 7 टू द पावर -1/2। ठीक है, यहाँ पर dx लगा लेना। अगर हम dx लगाना भूल जाते हैं तो आपको याद रखना है कि dx आएगा लास्ट में। ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब फॉर्मेट पता है आपको, तो 2 × 4x + 7, ये कितना जाएगा, 4x + 7 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट 4 है तो डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। ठीक है, माइनस साइन ऑफ 4x + 7 की पावर 1/2 -1/2 + 1/2 डिवाइड बाय 1/2, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो फाइनल आंसर कितना आ गया आपके पास, 1/3 4x + 7 टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 4x + 7 टू द पावर 1/2। ये हमारा क्या आ गया,
फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रहा है सबको क्वेश्चंस में हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस में आपको अप्रोच लगानी है और क्वेश्चंस को फॉलो करना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर एक चीज़ और प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट लगाना यहाँ पर क्या है, मस्ट कंपलसरी है इंटीग्रेशन में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क करने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब दिमाग कैसे लगाना है आपको, क्या अप्रोच फॉलो करना है और क्वेश्चंस को यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, देखो बहुत ही ध्यान से देखना है आपको कि इस टाइप का अगर फॉर्मेट आता है आपके पास, तो इस टाइप के फॉर्मेट को आपको अप्रोच करने के लिए क्वेश्चंस को क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले जो x का जो कोफिशिएंट है ये आप कॉमन लो। हमारा मेन अप्रोच क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर 3x प्लस 2 का फॉर्मेट है, तो हमें कैसे भी करके यहाँ पर 3x प्लस 2 का फॉर्मेट बनाना है। क्या अप्रोच है, अंडर रूट के अंदर 3x प्लस 2 का फॉर्मेट है, तो हमें कैसे भी अप्रोच करके क्या बनाना है, बाहर उसके अंडर रूट के बाहर जो भी फंक्शन लिखा हुआ है उसको 3x प्लस 2 में कन्वर्ट करना है। ये हमारा क्या है यहाँ पर मेन एम है। ठीक, अब हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं देखो, समझना अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो 7 लिखा हुआ है यहाँ पर है ना, ये जो 7 लिखा हुआ है, 7 को हमने क्या लिया, कॉमन लिया। तो 7 हमने लिया कॉमन, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपके पास, x यहाँ पर बचा, यहाँ पर -2 था, तो कितना जाएगा, 7 कॉमन लेने पे -2/7, क्लियर, इंटू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर x के साथ क्या है, 3 है, मतलब फॉर्मेट किसका है, 3x का है। तो यहाँ पर इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड, है ना। मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x के साथ क्या है बेटा, x के साथ 3 है। समझ में आ रहा है। चलो तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में तो 3 से डिवाइड कर दिया इंटीग्रेशन ऑफ, और न्यूमरेटर में हमने क्या कर दिया, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई। तो इस पूरे पोर्शन में आप 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो कितना आ जाएगा, 6/7। समझ में आ रहा है सबको, इंटू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, +2 है ना, तो मतलब इस 3x के साथ मुझे +2 ऐड करना है। अब +2 तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, तो मुझे -2 भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 को तो मैंने ऐड किया, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 भी करना पड़ेगा, और -6/7 था यहाँ पर, इंटू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx। आ रहा है समझ में। चलो इसको तो मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूँ इतने पूरे पोर्शन को। तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 -14 और -6, कितना हो गया, 14 और 6 20, -20/7 है ना। इस पूरे को मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया, और इस सब के इनटू में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 3x प्लस 2 dx। क्लियर। अब इस अंडर रूट 3x प्लस 2 को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर फंक्शन में, बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब 7/3, और क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके लिख देते, 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ
3x प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है ना, माइनस साइन ऑफ 20/7 तो कांस्टेंट था, और ये जो 7/3 था सब में मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना, तो इंटू 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 dx, है ना। हमने क्या किया, 3x प्लस 2 अंडर रूट को सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। चलो अब इस अंडर रूट को हटाओगे तो इसकी प्लेस पर आप लिख सकते हो 1/2, तो हमने यहाँ पर लिख दिया अंडर रूट को हटाने के बाद 1/2। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पर भी अंडर रूट हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है। चलो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 7/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 की पावर कितना जाएगा, 1 प्लस 1/2 3/2 dx, ठीक है ना। यहाँ पर dx लगा लेना, माइनस ये 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया 20/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। क्लियर। आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, तो कितना आ गया 7/3 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2 की पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2, और ये 3 है यहाँ पर तो इंटू 3 डिनोमिनेटर में, है ना। x का ये 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मतलब ही नहीं है हमें। माइनस 20/3 ये कितना आ गया 3x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइड बाय 3/2 और इंटू 3, ठीक। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, है ना। ये यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल आउट नहीं होगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया थोड़ा। तो अब इसका कितना आएगा, ये आएगा फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 तो ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई से, और ये आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो 14/45 इंटू 3x प्लस 2 टू दी होल पावर 5/2 माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई 20 से हो जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना आएगा -40/27 इंटू 3x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें ऐसे अप्रोच करके फॉलो करना है और क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन x प्लस 2 dx। देखो अब यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस आ रहा है ना। यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा है और डिनोमिनेटर की पावर कम है, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएगा। और जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस आएगा तो कुछ फॉर्मेट ऐसा बनता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू क्या होता है, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। आर मतलब रिमाइंडर, डी मतलब डिनोमिनेटर। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक ना। एक बार हम आपको रिकॉल करा देते हैं, कैसे, x³, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, x प्लस 2 से, तो यहाँ पर x² आएगा, ठीक है ना। तो x² इंटू एक्स कितना हो गया बेटा, x² इंटू एक्स हो गया x³ प्लस 2x। याद आया कुछ, इस टाइप से हमने 9th क्लास में लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा था। फिर इसको हम माइनस करते हैं, ये माइनस करते हैं, ये कट कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया -2x आ गया। अब यहाँ पर -2x होता है, यहाँ पर -2 आएगा,
ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, -2x-4। ऐसे ऐसे करके हम इसको डिवाइड करते हैं। आया समझ में। तो बेसिकली हमें क्या करना, अब ये वाला जो पोर्शन होता है आपको, ये क्या होता है, कोशेंट होता है, ठीक है ना। ये आपका जो भी यहाँ नीचे आएगा ये रिमाइंडर वाला पोर्शन होता है, और ये आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होता है। तो अगर आप जब x³ को आप डिवाइड लगाओगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, जल्दी बताओ, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आप इस पूरे फंक्शन को आप डिवाइड लगाओ, ठीक है ना। x+2 x³ को x+2 से आप डिवाइड लगाओ। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने बताया था। ये आपका क्वेश्चन होता है, ये आपका क्या होता है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, और नीचे जो भी आता है वो रिमाइंडर वाला आता है। तो जब आप इसको इससे डिवाइड लगाएंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके, तो ये क्वेश्चन कितना आ जाएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा आपके पास x² - 2x+4। ये क्या लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक ना। ये -8 क्या लिखा हुआ है आपका, रिमाइंडर लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है आपका, डिनोमिनेटर वाला पार्ट लिखा हुआ है। समझ में आ गया। तो आप इसको डिवाइड करके देखना लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके, तो ये वाला पार्ट आपके पास आएगा। क्लियर। चलिए, तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर सेपरेट करके लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पर हमने पूरा डिवाइड नहीं किया है, ठीक है ना, हमने डिवाइड नहीं करा, ये हमने अप्रोच बताइए कि आपको ऐसा करना है। तो आपको ये डिवाइड करके देखना है लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करके। क्लियर। तो इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x² - 2x+4 dx और -8 तो कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 dx। क्लियर। चलो, अब इसका इंटीग्रेशन सबको आता है। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² का हो जाएगा x³/3 -4 x का कितना हो जाएगा, x²/2 +4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x -8 1/x+2 log ऑफ mod ऑफ x+2 प्लस कांस्टेंट। तो अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप। तो जो फाइनल आंसर आएगा हमारा, फाइनल आंसर क्या आएगा, x³/2 -2x² + 4x -8 log ऑफ mod ऑफ x+2 प्लस कांस्टेंट। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। मतलब ये अप्रोच आपको लगाना कब है, जब न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर की पावर, ठीक है ना, न्यूमरेटर की पावर क्या है, बड़ी है, न्यूमरेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर के पावर से, ठीक है ना। न्यूमरेटर की पावर बड़ा है डिनोमिनेटर की पावर से, तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगा के इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चंस क्या होंगे आपसे, फटाफट सिंप्लीफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन अंडर ऑफ x+2 dx। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर मैं +2 ऐड कर देता हूँ और -2 ऐड कर देता हूँ। समझ में आ गया होगा अब तो क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, +2 dx अंडर ऑफ x+2 dx। अब इसको आप सेपरेट कर लो। तो सेपरेट करने के बाद क्या आएगा, x+2 डिवाइड बाय अंडर ऑफ x+2 dx -2 तो कांस्टेंट था, 1/x+2 dx। क्लियर। इसको आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करो तो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर x+2 dx -2 तो कांस्टेंट था, इसको ऊपर ले जाते हैं तो x+2 की पावर -1/2 dx। इस रूट को भी यहाँ से हटा देते हैं हम, इसकी होल पावर 1/2 लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना।
तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास x प्लस 2 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसको हम 2/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, माइनस साइन ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/2, तो -2 x प्लस 2 की पावर 1/2 और 1/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस कांस्टेंट। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, 2/3 x प्लस 2 की होल पावर 3/2 माइनस 4 x प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ये हमारा क्या गया, फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 dx, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमने स्टार वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, उस क्वेश्चन के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। वहाँ तो हमने कॉमन वॉमन लिया था फिर कन्वर्ट किया था, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पर x प्लस 2 का फॉर्मेट है तो मुझे यहाँ पर x प्लस 2 का फॉर्मेट कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो स्टार वाला क्वेश्चन याद करो, है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टार वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक। चलो तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x के साथ मैं +2 ऐड कर देता हूँ और -2 भी ऐड, +2 ऐड किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 भी करना पड़ेगा। आइए बात समझ में। इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या है, x प्लस 2 अंडर रूट में, तो पावर 1/2 इसको मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ अंडर रूट को, ठीक है। अब इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सेपरेट करके लिख लो बेटा। तो सेपरेट करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 -2 तो कांस्टेंट है, यहाँ dx लगा लो, 1 -2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। तो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो x यहाँ पर पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना जाएगा 3/2। अब 3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, +1 करोगे तो 5/2, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 की पावर 5/2 और डिवाइड बाय 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 2/5 आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ 2 इंटू x प्लस 2 की पावर 1/2, तो कितना हो जाएगा, +1 होगा 3/2 और नीचे भी 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, कैसे लॉजिक अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन में आप सॉल्व करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, 200 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस, 400 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस, पूरा एनसीईआरटी खत्म कर दो, पूरा आर डी शर्मा खत्म कर दो, उसके बाद और भी कुछ भी एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है वो भी खत्म कर दो। तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर को सॉल्व करने में आपको आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो कॉन्सेप्ट सर के ऊपर से निकल जाएगा, क्वेश्चंस में क्या अप्रोच लगानी है सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, फॉर्मेट आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे प्रैक्टिस के थ्रू। तो कोई भी क्वेश्चन जब आएगा ना तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास। Now the next question is integration of x plus 1 upon under root of 2x minus 1 dx। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, पहले खुद से अप्रोच करो, उसके बाद आप क्या करो, मेरे सोल्यूशन से आप वेरीफाई करो कि यार क्वेश्चंस में अप्रोच कैसे लगानी है, फॉलो कैसे करना है, ठीक है ना। तो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, देन उसके बाद हमारे सोल्यूशन को आप फॉलो करो, ठीक। चलिए
तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। कैसे करना है हमें, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में तो x+1 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर 2x-1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 2x-1। तो मुझे तो न्यूमरेटर में क्या चाहिए, सबसे पहली बात तो 2 चाहिए। तो मैं न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ और डिनोमिनेटर में क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है ना। तो मैंने 2 से तो डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड किया तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। और ऊपर हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, ये 2x+2 हो गया। और डिवाइड में हमने क्या लिख दिया, अंडर रूट 2x-1। क्लियर इतनी बात, आई बात समझ में। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 2x-1 का फॉर्मेट है, तो मुझे यहाँ पर 2x-1 का फॉर्मेट लाना है। कैसे लाएंगे, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 का फॉर्मेट लाना है। यहाँ पर क्या है, +2 है, तो यहाँ पर +3 ऐड कर देता हूँ और डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2x-1। ये 2x-1 का मुझे फॉर्मेट लाना था। यहाँ पर मैंने -1 किया, ठीक है ना, और यहाँ पर +2 था, तो +2 लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर +3 ऐड कर दिया। dx, या dx लगाना मैं भूल जाता हूँ बार बार, तो आप लोग खुद से लगा लेना। अगर मैं कहीं भी मिस करता हूँ dx लगाना या लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड करना भूल जाता हूँ, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन में अप्रोच क्लियर होनी चाहिए। चलो अब इसको आप सेपरेट करके लिख लो। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो सब में कॉमन है, तो 1/2 2x-1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x-1 dx और +3 भी कांस्टेंट है, तो 3 भी बाहर ले लेते हैं, और 1/2 सब में बाहर ही था, तो 1/2 यहाँ पर भी आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x-1 dx। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब इस टाइप के फॉर्मेट को सॉल्व करते तो सबको आता है, ठीक है ना। तो फॉर्मेट में कन्वर्ट करते सबको आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 की पावर 1/2, ऊपर अंडर रूट में आएगा तो रूट को हटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x-1 की पावर -1/2 dx। ठीक है, चलो अब इस टाइप के इंटीग्रेशन तो सॉल्व करते आते हैं सबको। क्लियर, कैसे सॉल्व करते हैं हम, वन बाई टू 2x-1 की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2x-1 की पावर 3/2, नीचे भी 3/2 आएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। और ये क्या था, x का कोफिशिएंट 2 था, तो ये 1/2 और आ जाएगा। समझ में आ रहा है, प्लस 3/2, इसका कितना जाएगा, 2x-1 की पावर 1/2 डिवाइड में 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, तो इंटू 1/2 प्लस कांस्टेंट। तो जो फाइनल आंसर आया आपका, वो फाइनल आंसर सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आया, वो आया 1/3 इंटू ये वाला 2 कितना हो गया 6, तो 1/6 2x-1 की पावर 3/2 प्लस और कुछ बचा था क्या, 3/2 2x-1 की पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और डिस्कस किया आपसे।
तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने फॉर्मेट आपसे डिस्कशन किए हुए हैं, उन्हीं फॉर्मेट को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए जो आपने 11th में पढ़े हुए हैं। उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जिसका हम बीच बीच में यूज़ भी किए हुए हैं पिछली क्लास में, और आगे भी उनका यूज़ आएगा। क्लियर? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।